राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का कार्तिक मास महात्म्य सुनने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम जी की कहानी। आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वो रोज शालिग्राम जी की पूजा करती थी। पूजा करती, सेवा करती, कथा करती। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने सोचा कि मैं पूरे महीने पुष्कर नहाकर आऊं, लेकिन शालिग्राम जी किसे देकर आऊं। फिर उसने पड़ोसन से पूछा, मैं पूरे महीने पुष्कर नहाकर आऊं तक तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा कर दोगी क्या? पड़ोसन ने कहा, मुझे सेवा पूजा नहीं आती, लेकिन आप कहोगी जैसे वैसे सेवा पूजा कर लूंगी। बुढ़िया पड़ोसन को बोली कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, तालाब से पानी भरकर लोटा लाना, बगीचे के फूल माला मेरे शालिग्राम जी को पहनाना, कच्चे दूध व पानी से स्नान कराना, चंदन तिलक लगाना, फूल तुलसी चढ़ाना, और तेरे तो बहुत सी गायें हैं, मेरे शालिग्राम जी को दूध का भोग लगाना। इतनी सेवा बताकर बुढ़िया पुष्कर स्नान के लिए चलने गई। दूसरे दिन पड़ोसन सुबह जल्दी उठकर बोली, चलो शालिग्राम जी की सेवा करें। तो वह बुढ़िया ने बताया जैसा नहा धोकर शालिग्राम जी की सेवा पूजा करके, गाय का गर्म दूध ठंडा करके, शक्कर डालकर शालिग्राम जी को दूध का भोग लगा दिया। जल्दी जल्दी रसोई करके थाली भरकर भोग लगा दिया और कहा कि भगवान भोजन कर लो। थाली शालिग्राम जी के मुंह के आगे रखकर वह अपने दूसरे काम में लग गई। तो वह भगवान के लिए शाम की रसोई में बनाने लगी। उसने बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ वगैरह बनाई, दूध गर्म किया, भगवान को भोग लगाने लगी और दीपक जलाया। जब उसने देखा कि थाली परोसी हुई, दूध का कटोरा वैसे सुबह जो परोसी थी वो वैसे का वैसा भरा पड़ा है, वह बेचारी भोली भाली थी। उसने भगवान को अर्ज की कि भगवान, आप तो सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हो, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आप दुबले पतले हो जाओगे तो मालकिन आएगी तो वह मुझसे यह शिकायत करेगी कि मेरे शालिग्राम जी का तुमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। अभी तो मालकिन 1 महीने में आएगी, तो आप तो जब तक एक बार आज तो भोजन कर लो, आज भोजन नहीं करोगे तो मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। भगवान तो उसकी इतने सच्चे मन से भक्ति वह भोली भाली देखकर मन में विचार किया कि यहाँ तो भोजन करना ही पड़ेगा और उसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। यह विचार कर कर मोर मुकुट पीताम्बर रूप लेकर पाटे पर भोजन करने के लिए बैठ गए और दूध का कटोरा गट गट पी गए। भगवान तो अब रोज भोजन कर लेते, वह दूध पी लेते। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि तेरी गायें आज चरने के लिए मैं ले जाऊं? पड़ोसन बोली, नहीं, आप महीना भर तो मेरे पास रहो, किस लिए गाय चराने जाओ? लेकिन भगवान तो माने ही नहीं। वे रोज हाथ में सोने की लकड़ी और कंधे पर हीरे मोती का दुपट्टा ओढ़कर गाय चराने के लिए चले जाते। ऐसा करते करते पूरा महीना हो गया। एक दिन बुढ़िया वापिस आई। उसने अपने घर आई, फूस बुहारा किया, साफ स्नान किया और बोली, मैं अपने शालिग्राम जी को लेकर आऊं, धूप दीप पूजा पाठ करूं और रसोई बनाकर भोग लगाऊं, फिर मैं भोजन करूंगी। इतना सोचकर वह पड़ोसन के घर गई और कहा, मेरे शालिग्राम जी दे दो। वह पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी तो गाय चराने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे, तब लेकर चले जाना। बुढ़िया मन में समझी कि यह मेरे शालिग्राम जी को वापस देना नहीं चाहती, इस कारण झूठ बोलती है। बुढ़िया पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुना दी और दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और तू मैं हो गई। तो गली के लोग झगड़ा देखने के लिए आ गए। इतने में डोगरा लाठी टेकता हुआ आया
और बोला, क्या हुआ, आपस में क्यों झगड़ रही हो? बुढ़िया ने उससे कहा कि यह पड़ोसन मेरे शालिग्राम जी को नहीं दे रही है और ऊपर से कह रही है कि वो तो गाय चराने के लिए गए हैं, गाय चराने आ जाए तो उनको लेकर चली जाना। शालिग्राम जी भी कभी गाय चराने के लिए जाते हैं, एकदम झूठ बोल रही है। जब उसने बुढ़िया से कहा कि 1 महीने से शालिग्राम जी इसके पास हैं, अब ये कह रही है कि वो गाय चराने गए हैं, जब शाम को आ जाएंगे तब ले जाना। क्या शाम तक रुक नहीं सकती? ये क्या झूठ बोल रही है? ठीक है भाई। वो उसकी बात सुनकर वहां से चली गई और अपने घर चली गई और शाम होने का इंतजार करने लगी बुढ़िया बेचारी। शाम पड़ते ही भगवान शालिग्राम जी घर आ गए। गाय को और बछड़े को बाड़े में बांध दिया और अपने कमरे में जाकर पाटे पर विराजमान हो गए। शाम पड़ते ही बुढ़िया भी आई और पड़ोसन को बोला कि आ गए क्या मेरे शालिग्राम जी? पड़ोसन बोली, हाँ हाँ आ गए, ले जाओ अपने शालिग्राम जी को, वह अंदर बैठे हैं। वह बुढ़िया पहले तो इतनी बहस तू मैं करके गई थी, अब आश्चर्य किया कि पड़ोसन ने पूछा कि क्या सचमुच यह तुम्हारी गाय चराने लेके जाते हैं? तब पड़ोसन बोली, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब बुढ़िया ने पड़ोसन से क्षमा मांगी और कहा कि तुमने तो सचमुच में मन से भोग लगाया, धूप दीप पूजा पाठ किया, इसीलिए तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भक्तों के घर आकर मेरे घर आकर चाकरी करी, तुम धन्य हो। शालिग्राम जी भगवान उससे मोर मुकुट गले में पीतांबर मोतियों का दुपट्टा पहनकर रूप दिखाया है, वैसे ही रूप सभी सास बहू देवरानी जेठानी ननंद भाभी सबको दिखाना और कहते सुनते हुकारा भरते सबको अपने ये दर्शन देना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में। इससे पहले के वृत्तांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देवऋषि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया कि समुद्र में किस तरह जाकर सारे वेद छुप गए थे। अहोई अष्टमी पूजन के बारे में बताया, एकादशी की महिमा बताई, कार्तिक मास प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया। उसके सुनने के बाद महाराजा पृथु ने देवराज नारद से कहा कि हे भगवान, अब आप भगवान वत्सल की पूजा का इतिहास सुनाओ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी पीड़ित और दरिद्र नहीं था, सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर देश का नाम भी चोल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया। उसी समय उस नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ ज्ञान नहीं है, तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्र हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गंगुली ऋषि को
आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही रात दिन भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो खाना उठाकर ले गया। फिर उसने रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। फिर दूसरे दिन रसोई बनाई, तब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई खाना उठा कर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक चलता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु उसने सत्संग के समय भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहता कि न जाने कौन हमारा खाना उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्चर्य को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन खाना उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थि पिंजर बना हुआ था, छिप कर आया और वहां से खाना उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा जी के मन में अत्यंत दया उत्पन्न हुई। वह कहने लगा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर वहीं गिर गया। तभी विष्णु शर्मा जी भी उसके समीप आ गया और एक वस्त्र लेकर उसको हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उसका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको उसी रूप में मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गए। यह चरित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इसी से यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा, इस कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अतएव राजा अपना राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से अभी तक चोल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उनका आलिंगन कर उसे उसी रूप में मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। इससे आगे का वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। बोलो तुलसी मैया की जय। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तम को सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुखदानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं निवासा, उस पर करिए विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ताके काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रत नारी, सुखी संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतरनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ावे, दीप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध होई जाई। करे कामना यह मन माई, सो सब निश्चय सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे।